ताकतवर गुज्जर से आपको आज मिलाएंगे। जो देसी गुज्जर होते हैं वो किस तरीके से ताकतवर होते हैं, और ये देसी गुज्जर अगर अपनी पर आ जाए तो ये गोल्ड भी हासिल कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इनायत खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुज्जर बरादरी से हैं, और इन्होंने जिस तरीके से आर्म रेसलिंग खेल कर करीबन 5 गोल्ड मेडल लाए और कई सारे और नेशनल भी जीते हैं। तो इनायत साहब किस महसूस करे लगा था? मुझ फ़ख्र वाला को मना जी वो इस लेवल बाज पूछी है और अपनी कम्युनिटी को मना मुझ नाज है। गुज्जर ताकतवर है? हाँ बिल्कुल ताकतवर है, बिल्कुल ताकतवर है, ये कहने की गल नहीं है, तो सारा ना पता हो गुज्जर। इनायत जी, इससे पहले भी हमने इंटरव्यू किया है एक, और आज जिस तरीके से आपने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, कितनी मेहनत लगी है फिर से उसी कैटेगरी में फिर से गोल्ड लाना, किस तरीके से? उस कैटेगरी में नहीं था तब, तो मैंने 80 में खेला था, अब तो मैंने 90 में खेला। 90? हाँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ था, बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा टफ था, तो मेहनत तो बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अच्छा, जो शुरुआत आप करते हैं, जिस तरीके से आपने काफ़ी सारे गोल्ड लाए हैं, शुरुआत कैसे हुई है आपके इस पूरे बात करेंगे सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ है, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है इसकी? जर्नी मेरी 2022 में स्टार्ट हुई थी, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बस 2 साल ही हुए मुझे आर्म रेसलिंग में, और ये 2 साल के अचीवमेंट्स है, और कुछ मेडल अभी रखे ही हुए हैं, ये तो आधे ही है। तो 2 साल में मैंने इतनी अचीवमेंट हासिल की है, और लोकल लेवल पे मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, कोई भी नहीं, सब स्टेट और नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी एक ही खेला है, नेशनल लेवल पे खेले हैं 2। अच्छा, इस बार आपका अपोनेंट जो था वो कैसा था, कैसा जज्बा था और कहाँ से थे वो? अपोनेंट तो बहुत सारी जगहों से थे, कर्नाटका का था, छत्तीसगढ़ का था, यूपी का था, छत्तीसगढ़ का था, और गए झारखंड का था, उत्तराखंड का था, बहुत सारे थे। मैंने 2 कैटेगरी में किया था। मेरी एक तो एज कम भी आ रही थी, तो मैंने अपने से बड़ों से भी किया था, जो सीनियर कैटेगरी के होते हैं ओवरऑल, तो उनसे भी किया था, उसमें भी जीता है और इसमें भी जीता। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल जी। और 19 साल में इन्होंने जितने गोल्ड मेडल लाए हैं या फिर जितने मेडल्स लाए हैं, बाकायदा तौर पर काबिले तारीफ़ है। इनायत, एक और आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही है, घर वालों का कैसा हिसाब रहा है, किस तरीके से किसने सपोर्ट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिसाब रहा है? घर वाले सपोर्टिव है, घर वाले हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप बता रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है आज तक। जब आपने गोल्ड लाया तो उसके बाद आपके घर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, आपको किसी ने सराहना की आपकी, या फिर किसी ने बुलाया आपको? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं बुलाया था, मगर अपने मतलब के लिए बुलाया था। तो कोई बोला कि हम इसकी मदद करेंगे, इसको आगे बढ़ाने में बहुत, मतलब हम बहुत कोशिश करेंगे कि ये आगे जाए, हम इसकी पूरी मदद करेंगे। पूरी तो क्या, आधी भी मदद नहीं की, किसी ने कोई मदद नहीं की आज तक। अच्छा, जिस तरीके से आप इन टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे मुख्तलिफ ऐसी इवेंट्स हो, उनमें आप हिस्सा लेते हो, तो किसके बलबूते पर जाते हैं? वो मैं अपने बलबूते पे जाता हूँ, खुद के। कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला आज तक। अच्छा, आर्म रेसलिंग में कैसे दिमाग आपका लगा कि आपको आर्म रेसलिंग ही खेलनी है, आपको हैंड पावर ही करना है, आपको ताकत आजमानी है? देखिए, स्ट्रेंथ मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी रही है, इसीलिए हमने भी चाहा चलो ज़ोर आजमाना है, तो किसी से लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि किसी सपोर्ट में अपना ज़ोर दिखाए, किसी भी स्पोर्ट्स में अपना ज़ोर दिखाए, ताकि नाम हो, हमारे घर का भी हो और हमारे पूरे स्टेट का नाम हो, ताकि ज़ोर वहाँ आजमाए जहाँ आप, मतलब उस ज़ोर का वैल्यू है। ऐसे ही कहीं पे लड़ाई झगड़ा वो तो अच्छी बात नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से करते हैं, क्या कुछ रूटीन आपका रहता है? प्रैक्टिस आर्म रेसलिंग का मैं आर्म्स ट्रेन करता हूँ 3 बार हफ्ते में, ठीक है। 3 बार आर्म्स ट्रेन करता हूँ, और 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ठीक है, और 3 दिन जो रहे वो पूरी बॉडी ट्रेन करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा हाथ आपकी सक्सेस में किसका रहा है? सक्सेस में मेरे घर वालों का ही। घर वालों? जी। सबसे ज़्यादा किसने पुश किया है आपको घर में से, भाई बहन या फिर कोई और? मेरी माँ ने। जी जी। क्या कहती है माँ आपकी? हमेशा दुआएं देती रहती है, बस उसकी दुआएं काफ़ी है। अच्छा, घर का कोई देसी वगैरह काम कर लेते हो आप, जो घर हाँ, का हाँ, काम क्यों वगैरह होता है? कौन सा काम? कुछ भी करते हैं घर का, जैसे बाग है हमारे, उसमें भी काम वाम करते रहते हैं, कुछ भी काम वो करते हैं। अच्छा, खाते क्या हैं आप? क्योंकि ये ऐसी ताकत लाना, बहुत ही इस उम्र में इतनी ताकत लाना, और माशाल्लाह बहुत आप में एक जज्बा है, जुनून है कुछ करने का, तो इतनी ताकत आप कहाँ से लाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, रूटीन क्या रहता है? खाता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ भी नहीं बताऊँगा कि खाता क्या हूँ। राज की बात है, राज ही रहने दो, मैं ये किसी को नहीं बताऊँगा। अच्छा, आगे क्या सपना है आपका और कहाँ तक जाना चाहते हैं, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है तो? अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री का नाम रोशन करेंगे। अच्छा।
जी। तो खेलना चाहते हैं आप? हाँ, खेलना चाहते हूँ, बिल्कुल और खेलना बाकी चाहते किसी का प्रपोजल आपको आया या फिर किसी का? हैं। किसी का नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि अगर आपको देखें तो आप में जो जज्बा और जुनून है और जिस तरीके से आपने गोल्ड लाया है, बहुत ही मुश्किल होता है, मगर यहाँ पे एथलीट्स को उतना पूछा नहीं जाता, उतना फोकस नहीं किया जाता एथलीट्स पे कि आप जो है मैदान में आए या फिर उन्हें सराहना करें। देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एथलीट होते हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि कल को एक साल वो मदद कर, एक साल बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करेंगे, दूसरे साल हार्ड वर्क करेंगे, तीसरे साल हार्ड वर्क करेंगे, खुद से कितना हार्ड वर्क करेंगे। अब कोई है जिसकी फैमिली उस टाइप की नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली हाँ फाइनेंशियली वीक है, तो वो कितना आगे जाएगा, तो वो तो डीमोटिवेट हो ही जाएगा। उसको पता है भाई ऐसे ही खुद से कर रहा हूँ, मैं स्टेट का नाम हर साल रोशन कर रहा हूँ, मिल तो कुछ नहीं रहा, फ़ायदा क्या है, तो वो तो खुद से डीमोटिवेट हो जाएगा। वो तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है ना, तो वो अपने लिए थोड़ी जा रहा है, वो JNK स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, तो उसको स्पॉन्सर कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। कल को वो डीमोटिवेट होकर छोड़ दे, वो अच्छी बात थोड़ी है। बहुत सारे एथलीट है जिनने छोड़ रखा है, ठीक है, और अब भी बहुत से है जो मतलब फाइनेंशियली वीक है और आगे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कब तक करेंगे वो तो अब हमारी जो स्टेट तक है, क्या आगे स्टेप लेती है वो तो उन तक है। अब खैर ऐसे ही खेलते रहिए और आर्म रेसलिंग में जिस तरीके से आपने नाम कमाया है, सलाम है आपके जज्बे को और आपके वालिदैन को। जिस तरीके से मैं बताऊंगा कि एथलीट्स को लेकर बात की जाती है, वहीं पर कुछ एथलीट ऐसे हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पूछती नहीं है, खार नज़रोसाज नहीं करती है, और इसी के साथ साथ वो एथलीट फिर बहुत ही ज़्यादा पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद वो अपना खेल से बिल्कुल दिमाग हटा लेते हैं। तो इसी तरीके से इनायत खान की बात करें, इन्होंने जो जज्बा दिखाया है, सलाम है इनके जज्बे को, ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।